जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राज दीदी व्लॉग। और आज व्लॉगिंग मैं 3 दिनों के बाद कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिनों से कुछ कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 6 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि वंश का जो है ना वो पेपर चल रहा है। और मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना वो शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं 6 बजे उठी हूँ वंश को उठाने के लिए। वंश का तो वैसे तो पेपर जो है ना वो 9 बजे से शुरू होता है, लेकिन जल्दी इसलिए उठे हैं कि जल्दी उठ जाएंगे, उसको उठाएंगे, फिर वो नहा धो के तैयार हो जाएगा, फिर घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ेगा। तो अभी मैं मॉर्निंग में उठ के ब्रश करने के बाद बढ़िया एक गर्म गिलास का पानी मैंने पिया और वंश को उठा दिया। वो नहाने गया है तो मैंने कहा कि वॉक भी कर लेती हूँ मैं रूम में बैठ के, मतलब रूम में ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं छत पे गई या इधर उधर गई तो फिर वंश के शेड्यूल में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, इसलिए मैं वॉक अपने रूम में ही कर रही हूँ। और डॉक्टर ने वैसे भी कहा है मुझे आधे घंटे की वॉक करना है रोज़, इस वजह से मैंने कहा जब तक वो नहाता तब तक मैं वॉक करती हूँ। फिर उसके बाद जब वंश चला गया है स्कूल, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो वंश को मैंने ऐसे फ्रूट खिला के भेज दिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। मतलब वंश के जाने के बाद कुछ देर पहले मैंने अपने रूम को वो में बैठी और पानी वानी फिर से पिया। और फिर उसके बाद जब वंश 9 बजे चला गया है, वैसे 8:45 चला जाता है, तो 8:45 गया तो फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन में इसलिए आए क्योंकि खाना बनाना था। और सच बताऊँ खाने में कुछ खास नहीं बनाना है, क्योंकि रात की कुछ मतलब जो सब्ज़ी मैंने कटहल की बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है, बस दाल रोटी चावल चाय यही सब ही बनाना था, कुछ खास नहीं बनाना था। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, फटाफट करते हैं, क्योंकि पापा का भी आने का टाइम हो जाता है, फिर बहुत लेट हो जाती है। अगर मैं लेट होंगी तो फिर पापा को भी लेट होगा, इस वजह से मैं फटाफट अपने किचन का काम निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
काम वाम हो गया, मैंने साफ़ सफाई कर ली, तो इधर मैं बर्तन धुलने के लिए लग गई अपने काम में, क्योंकि जो बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इधर अभी जो सूट कर रही है ना, वो रिद्धि उठ चुकी है सो के। तो रिद्धि को मैंने कहा कि ऐसे मैं सामने से कर नहीं पाती, समझ में नहीं आता कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। इस वजह से मैंने रिद्धि को कैमरा दे दिया। मैंने कहा बेटा ऐसे लेके खड़ी रहना, तो थोड़ी सी सूट भी हो जाएगी मेरी सामने से। तो इधर मैं अपने सुबह के बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि जब किचन नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस बर्तन धुलने के बाद मैं दूसरा कुछ और करूँगी। और इस समय मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया है। तो बगल में ही, किचन के बगल में जस्ट भगवान का कमरा है, तो उसको भी साफ़ करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत दिन से ऐसे चादर बिछा हुआ था, तो मैंने सोचा कि लाओ झाड़ के हटा लेते हैं और फिर उसको सही तरीके से बिछाएंगे। चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये कुछ ऐसा ख़ास गंदा नहीं हुआ है। और तो मैं हर 15 दिन में ही कहीं के भी चादर चेंज करती हूँ। जब भी मेरा प्रदोष पड़ता है तभी मैं चेंज करती हूँ। तो अभी नहीं चेंज करेंगे। अभी 18 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है, उसी दिन प्रदोष भी है, तो उससे पहले ही चेंज करेंगे। लेकिन अभी बस मैं ऐसे ही झाड़ के हटा देती हूँ। तो ये जो रूम में है ना, ये ऐसे नॉर्मल तख़्त रखी गई है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बैठने उठने के लिए। यहाँ पे कोई कुछ खास लोग बैठते नहीं हैं, बस ऐसे ही मम्मी शाम को टीवी देखना होता है तो यहाँ पे बैठती, वरना दिन भर ऐसे रूम ये खाली ही रहता है। तो यहाँ पे जो मेरे ददिया ससुर थे वो रहते थे, तो उनके लिए ऐसे नॉर्मल तख़्त डाली गई हुई थी। तो तभी से ये तख़्त ही पड़ा हुआ है, इतना बड़ा है कि यहाँ से ये हट भी नहीं सकता है। तो फ़िलहाल मैंने चादर बिछा दिया है। अब ब्लैंकेट वगैरह जो है वो उसको तय करके रख देते हैं। और ये पूजा रूम है, इस वजह से इस रूम को हम लोग रोज़ धुलते हैं, धुल के ही साफ़ करते हैं। ऐसे केवल नॉर्मली झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। मॉर्निंग में इस रूम में झाड़ू जो होता है ना, वो मम्मी लगा देती है। और फिर जब खाना वाना बना लेते हैं हम, तो फिर पूजा करने से पहले इस रूम को धुल लेते हैं। तो बस वही धुलाई करने जा रहे हैं। पहले धुल लेंगे, फिर उसको सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, जिससे कि वो एकदम साफ़ हो जाए। नहीं तो अगर धुल के ऐसे छोड़ दो ना, तो फिर वो थोड़ा गंदा गंदा भी दिखता है। और इधर लॉबी के साइड भी थोड़ा सा, बाहर कमरे से निकलो तो लॉबी है, उसको भी धुल लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी दिन भर में ये गंदी हो जानी है ना। इसको एक बार अभी धुलते हैं, फिर शाम को जो होता है ना, फिर पोछा भी मारते हैं, क्योंकि दिन भर में रोड के घर पे ना तो गंदगी बहुत ज़्यादा आती है। जिनका जिनका घर रोड पे होगा उनको ये इस प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ता होगा। तो मेरे घर में तो ये हमेशा की प्रॉब्लम है। ये रूम जो होता है ना, वो रूम ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि रोड पे का है, इस वजह से। तो जल्दी जल्दी से वाइपर ऊपर करके निकाल लेंगे। और फिर ये देखिए, मैं पोछा लगाने के लिए हो गया कि जब इसको कर लेंगे तो फिर पोछा लगाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोज़ को ढेर सारे लोग देख पाएँ और मुझे जल्दी से जल्दी मेरा जो 4000 का वॉच टाइम है ना, वो भी जल्दी से पूरा हो जाए। एंड फैमिली, इधर में जब कमरा मैंने साफ़ कर लिया था ना, तो थोड़ा सा मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा यही बताया कि मेरा वेट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा वेट पे ख्याल रखना है और मुझे अपना वेट लॉस करना है। तो इस वजह से जो जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई है, जो जो चीज़ें कही हैं, वो कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर पाते हैं। क्योंकि जब आप एक फैमिली में एक लौती बहू रहो ना, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, पूरा दिन कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता। एटलीस्ट इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि टाइमली आप दवाई खा पाओ और टाइमली अपनी चीज़ों को कर पाओ। ऐसे अगर फ्री होते ना, तो शायद हम अपनी चीज़ों को सही से कर पाते, टाइम टू टाइम कर पाते और इतनी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और फिर वहाँ से एक्सरसाइज करने के बाद रूम में आए हैं। क्योंकि आज दीदी को मैंने सैटरडे था और स्कूल बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो स्कूल मैंने नहीं भेजा था। और फिर मैंने इसको कहा कि तुम नहाने जाओ, तब तक ये देखिए वंश भी आ गया है।
सो वंश आ गया है और अब रिद्धि जा रही है नहाने और मैं चली अपने रूम को क्लीनिंग करने। तो पहले मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी और फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो रूम की क्लीनिंग के लिए पहले मैं सोच रही हूँ कि वंश को कुछ दे देते हैं खाने के लिए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। सो फैमिली, इधर मैं अपने काम में लग रही हूँ और इधर वंश से पहले मैंने कहा कि चलो पहले पूछते हैं कि इसका पेपर कैसे हुआ है, क्योंकि जब तक बच्चों से पूछो ना वो तब तक वो खुद से तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो मैं इधर अभी थोड़े वंश पे ध्यान दे रही हूँ। आजकल मेरा दिमाग केवल वंश के एग्ज़ाम पे ही लगा हुआ है, क्योंकि इसको बहुत फोर्सफुली कहना पड़ता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वरना बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम में ना, आप लोगों को तो पता ही है, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम ना हो, माँ का ही एग्ज़ाम हो, वैसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो बस पहले इनकी टेस्ट ले लें, फिर उसके बाद ही आगे के काम को बढ़ाएंगे। सो फैमिली, वंश से पूछने के बाद अब वंश को भी मैंने कहा कि चलो अब तुम भी कपड़े वपड़े चेंज करो और मैं भी अपने काम को आगे बढ़ाती हूँ। एंड वंश भी अपने कपड़े उतारने में लगे और मैं दोनों बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि रिद्धि भी उधर बहुत देर से बाथरूम में घुसी हुई है और वंश भी आ गया, तो इसको खाना वाना भी देना है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तब तो बहुत शांति लगती है, लेकिन जैसे आते हैं ना तो जैसे लगता है काम को दुगनी तिगनी रफ्तार में करना होता है। और इतने सारे काम होते हैं ना कि काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। मॉर्निंग का जो रूटीन है ना, वो सबसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल माना गया है एक हाउसवाइफ के लिए, और हाउसवाइफ तो मैं हूँ ही, और उस वजह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने अपने कमरे का काम निपटा के फिर मैं नीचे आ गई हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे नीचे क्या क्या काम करना पड़ता है। आज से पहले मैंने व्लॉग में कभी भी अपने नीचे के शेड्यूल नहीं दिखाया। मैंने कहा ला अपनी पर्सनली चीज़ों को दिखाती हूँ, बट आज देखते हैं कि नीचे मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सासू माँ जो है ना, वो उतना नहीं कर सकती हैं जितना मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने नीचे के कामों में जुट गई हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया ना कि रोड पे का घर है जो ना, मेन रोड पे ही एकदम है मेरा घर। तो उसके वजह से तो नीचे की जो स्थितियाँ होती हैं ना, वो इतनी बुरी होती हैं कि आप अगर सुबह शाम भी साफ़ करो ना तो भी गंदा ही लगने वाला है। लेकिन फिर भी मम्मी लोग मना करती हैं कि हमेशा नहीं, लेकिन कुछ 2-3 दिन के अंदर में जो है ना, इस तरीके से नीचे पूरी धुलाई कर देती हूँ। मतलब नीचे तो पूरी करती हूँ, बाहर तक की सोचती हूँ जहाँ तक हो सके वहाँ कर लूँ। तो नीचे अभी बस ऐसे धुलाई में लग गई हूँ मैं। बहुत दिन हो गए थे इधर काम नहीं कर रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो अभी करते। और अभी का जो शूट कर रहा है ना, वो वंश कर रहा है। इस वजह से अगर थोड़ी सी भी कहीं पे गलती हो रही होगी या क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। और बस आप देखो कि एक हाउसवाइफ को क्या क्या करना होता है। और जब घर में आप सबसे बड़े हो ना, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, ऐसे सामने ताई जी हैं, ताई जी की भी बहू है, लेकिन वो उसके भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो इतना नहीं कर पाती है, तो मुझे ही करना होता है। तो मैं और बाहर जो है ना, एक छोटा सा प्याऊ भी रखा गया है हमारे यहाँ, कि जैसे जो जानवर आए वो पानी वानी पी सके। तो वो प्याऊ भी भरना था, क्योंकि वो खाली हो जाता है दिन भर में, तो उसको भी भर रहे थे और बाहर के नज़ारे लेते हुए काम भी कर रहे थे। मज़ा तो बहुत आता है जब गर्मी हो जाती है ना, उतनी ठंड रहने गई है, गर्मी हो गई है थोड़ी बहुत, तो गर्मी में तो पानी का काम करने में मज़ा ही आता है। और वैसे भी मेरा जो है ना, सप्लाई वाटर नहीं है, समरसेबुल का पानी होता है। तो समरसेबुल का ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा ही पानी आता है, उसमें काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मुझे ये सारे काम करने बहुत पसंद है, इसलिए ही शायद मैं करती हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी है इस वजह से ऐसा है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से काम को करती हूँ। तो हर जगह पानी वानी डालने के बाद मैं यहाँ पे वाइपर करूँगी। यहाँ पे पोछा नहीं करते हैं, यहाँ पे बस वाइपर कर लेते हैं। जिस वाइपर करने में ही ये हवा उवा से इतने खुला घर है कि ये सूख जाता है।
और इधर जब मैंने पानी वानी डाल लिया तो वंश से कह दिया था समरसेबुल बंद करने के लिए, तो वंश ने समरसेबुल बंद कर दिया और मैंने शुरू कर दिया है वाइपर करना, क्योंकि पानी मैंने अच्छे से सब जगह से गंदगी निकाल ली है। अब मैं वाइपर से पहले पूरा सुखा लूँगी और फिर सीढ़ी वड़ी जो है उसको भी पोंछ लूँगी। तो चलते हैं फटाफट इन सब कामों को भी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एंड फैमिली, ये मैं फिर से ऊपर आ गई हूँ। ऊपर का मेरे सारा काम हो गया था, बस कपड़े कुछ धुलने के लिए लगाए थे मैंने, तो उस कपड़े को धुलने के लिए वो धुल रहे हैं, क्योंकि कल मैंने कपड़े मशीन में नहीं लगाए। और मैं आपको बता दूँ, जो ये मेरी मशीन है ये बिल्कुल नई है, क्योंकि जो पुरानी वाली मशीन है वो बहुत दिन से ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने चेंज कर ली और उसको रिप्लेस करके मैंने ये दूसरी मशीन ख़रीद ली है। और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को न्यू ही ख़रीद लिया इस वजह से, क्योंकि जब पुरानी है उसको बार बार बनाना पड़ रहा था तो दिक्कत होती। तो फ़िलहाल मैं इधर मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए हैं और फिर इधर बस मैंने ऊपर के सारे काम कर लिए थे, डस्टिंग वगैरह बेड वेड बांध लिया था, बस मैंने पोछा नहीं लगाया था और नीचे के काम करने के लिए चली गई थी। तो अब मैं ही लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा, और पोछा करने के बाद मेरा काम पूरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। अब बस मैं उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी थोड़ा सा और फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आगे हम। तो फ़िलहाल मैं देखिए नहा वहा के आ गई हूँ, और आज शनिवार था, इस वजह से मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है और मुझे कहीं जाना भी था, तो इस वजह से भी मैंने साड़ी पहनी है। सूट तो मैं हमेशा पहनती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो शनिवार का दिन है, काला सूट पहनने का मन नहीं था, आज साड़ी पहनने का मन था, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वो ससुराल पक्ष के में कहीं जाना था, इस वजह से मैंने साड़ी वेयर की है। तो ये साड़ी जो है वो मेरे भाई ने मुझे दी थी। मुझे ब्लैक कलर की साड़ी बहुत चाहिए, मतलब बहुत अच्छी लगती है, तो मतलब उसके शॉप में थी तो वो लेके आया था मेरे लिए। तो जब भी कोई अच्छी चीज़ रहती है तो वो हम लोगों के लिए लेके आता है। तो वेट लॉस करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं करने की कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स होगा तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कि किस तरीके से जल्दी से जल्दी मेरा वेट लॉस हो सकता है। आप लोग में से किसी ने वेट लॉस किया हो तो वो ज़रूर से कमेंट करिएगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा है ये भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। क्या होता है ना